दोस्तों, आजाद भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था जब एक ही ओलंपिक्स में किसी एक भारतीय खिलाड़ी ने 2 मेडल जीते हों। मनु भाकर ने करके दिखाया था। तब मनु भाकर के साथ पीएम मोदी ने ये तस्वीर खिंचाई थी और मनु भाकर की तारीफ में पूरे देश में खूब चर्चे हुए थे। लेकिन कुछ ही वक्त होता है कि हमारे देश में चर्चाएं खत्म हो जाती हैं, खबरों से गायब हो जाते हैं खिलाड़ी। लेकिन अब मनु भाकर एक बार फिर खबरों में है और ये खबरें जाहिर तौर पर किसी भी हाल में किसी भी खेल प्रेमी के लिए अच्छी नहीं है। दोस्तों, हमारे देश में इतनी जनसंख्या है, 125 करोड़ की आबादी है, फिर भी ओलंपिक में इतने कम मेडल क्यों आते हैं? आज मनु भाकर उसका फिर से एक जीता जागता प्रमाण है। दोस्तों, मनु भाकर जो एक ओलंपिक्स में 2-2 मेडल देश के लिए लेकर आई, जिनके साथ मोदी जी ने फोटो अपॉर्चुनिटी कर ली, वो मनु भाकर, उनके पिता आज सार्वजनिक तौर पर कह रहे हैं कि उनसे बड़ी गलती हो गई कि उन्होंने अपनी बेटी को शूटर बना दिया। उनको तो अपनी बेटी को आईएएस आईपीएस बनाना चाहिए था। यही नहीं, मनु भाकर के पिता तो ये भी कह रहे हैं बाकी पेरेंट्स से कि अपने बच्चों को क्रिकेट में भेज दो, क्रिकेट में भेजोगे तो खूब इनाम मिलेगा, लेकिन शूटर बनाकर या ओलंपिक में भेजकर कुछ नहीं मिलने वाला। दोस्तों, हुआ ये कि खेल रत्न अवार्ड जब मनु भाकर को नहीं देने का ऐलान किया गया और फाइनल लिस्ट जो आई उसमें मनु भाकर का नाम नहीं था, इसको लेकर मनु भाकर के पिता बिल्कुल नाराज हो गए। दोस्तों, टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ मनु भाकर के पिता ने बातचीत की और तफसील से उनकी बातचीत में उन्होंने कहा, मुझे उसको यानी कि मनु भाकर को शूटिंग के खेल में डालने पर अफसोस हो रहा है। मुझे उसको एक क्रिकेटर बनाना चाहिए था, फिर सारे अवार्ड उसके हिस्से में आते। उन्होंने एक ओलंपिक्स में 2 मेडल जीते, किसी ने ऐसा कभी नहीं किया था। आप मेरे बच्चे से देश के लिए और क्या उम्मीद करते हैं? सरकार को उसके प्रयासों को समझना चाहिए। मैंने मनु से बात की, वो इससे बहुत दुखी हैं। उसने मुझसे कहा कि मुझे ओलंपिक जाकर देश के लिए मेडल जीतना ही नहीं चाहिए था, शायद मुझे स्पोर्ट्समैन ही नहीं बनना चाहिए था। दोस्तों, कितना दुखद है ये। किसी परिवार का बच्चा जब मेडल जीतता है तो वो बच्चे की मेहनत तो होती है, पूरे परिवार की मेहनत होती है। ओलंपिक में मेडल जीतना कोई मजाक है क्या? ओलंपिक में क्वालिफाई करना ही बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन हमारे देश में जब कोई मेडल जीत जाए उसमें उसकी खूब खबरें बनते हैं, उसकी चर्चाएं होती हैं, और जब उसको इंस्पायर करने का वक्त आता है, जब उसको सम्मानित करने का वक्त आता है, तो उसका नाम ही नहीं होता है। अब जब चौतरफा निंदा हुई सरकार की इस पूरे मसले पर कि खेल मंत्रालय से इतनी बड़ी चूक कैसे हुई, तो खेल मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि मनु भाकर ने आवेदन ही नहीं दिया है। जबकि मनु भाकर के पिता ये कह रहे हैं कि मनु भाकर ने खुद इसका आवेदन दिया। मनु भाकर के पिता तो ये भी कह रहे हैं कि वो पिछले 2-3 साल से आवेदन दे रही हैं, तब भी नहीं हुआ। यही नहीं, मनु भाकर के पिता तो ये भी कह रहे हैं कि इससे पहले हाल के 2-3 सालों में जिनको खेल रत्न अवार्ड मिला है, चाहे वो नीरज चोपड़ा हो, चाहे मीराबाई चानू हो, चाहे वो बजरंग पूनिया हो, उन्होंने किसी ने भी अप्लाई नहीं किया था, आवेदन नहीं दिया था, लेकिन फिर भी उनको खेल रत्न अवार्ड मिला। और मनु भाकर को तो हर हाल मिलना चाहिए खेल रत्न अवार्ड। और भारत सरकार के पास, खेल मंत्रालय के पास ऐसी शक्तियां होती हैं कि अगर किसी ने आवेदन नहीं दिया है लेकिन भारत सरकार को ये लगता है कि वो आदमी डिजर्विंग है, वो खिलाड़ी डिजर्विंग है, तो उसको खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। और खेल रत्न अवार्ड तो हर हाल में मनु भाकर डिजर्व करती है दोस्तों। तो फिर मनु भाकर के पिता को ये क्यों कहा जा रहा है कि आपने तो आवेदन ही नहीं दिया था? अब मनु भाकर के पिता जब अपनी नाराजगी सार्वजनिक तौर पर जाहिर कर चुके हैं, तो अब जानकारी मिली है सूत्रों के हवाले से कि शायद मनु भाकर का नाम शॉर्टलिस्ट किया जा सकता है और मनु भाकर को खेल रत्न अवार्ड दिया जा सकता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जो छीछालेदर हुई है, इसकी क्या भरपाई है? कितने परिवार जो मनु भाकर से इंस्पायर हुए होंगे, जिन्होंने अपनी बेटियों से कहा होगा कि तुम भी खेलों में जाओ, देश के लिए ओलंपिक जीत कर लाओ, परिवार का नाम रोशन करो, कितने परिवारों को धक्का लगा होगा। एक पिता जिसने अपनी बेटी को बचपन से संघर्ष करते देखा, उसके संघर्ष में खड़ा रहा, आज वो पिता कह रहा है कि मुझसे बड़ी गलती हो गई, बेटी को आईएएस आईपीएस बनाया होता तो बाद में बेटी ब्यूरोक्रेसी में जाती और ब्यूरोक्रेसी अंत में फैसला करती है कि किसको अवार्ड मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। तो इससे तो अच्छा है बच्चों को ब्यूरोक्रेट बना दो, खिलाड़ी क्यों बनाना है? दोस्तों, जब भी ओलंपिक मेडल जीते जाते हैं तो गोदी मीडिया हमको बताती है कि मोदी जी के अथक प्रयासों की वजह से देश में ओलंपिक में हमारी जो पहले के तुलना में परफॉर्मेंस है वो बेहतर हुई है। मोदी जी ने कमाल कर दिया, मोदी जी ने इतने पैसे खर्च कर दिए, ये कर दिया, वो कर दिया। ये हाल है इस सरकार का, जिसमें खेल मंत्रालय को ये भी नहीं पता कि मनु भाकर जैसी खिलाड़ी, जिसने इस साल देश को इतना गर्व महसूस कराया है, जिसने वो कर दिखाया जो आजाद भारत के इतिहास में किसी खिलाड़ी ने नहीं किया, कम से कम उसका नाम तो आप शॉर्टलिस्ट कीजिए। हालांकि लोगों को हैरानी तब हुई जब मनु भाकर खुद सामने आई और अंत में ये कहने लगी कि हो सकता है कि नॉमिनेशन फिल करने में शायद उनकी तरफ से ही कोई गलती की गई होगी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इस पूरे कंट्रोवर्सी को अब आगे ना खींचा जाए और कुछ भी कयासबाजी ना लगाई जाए। उनका काम एक खिलाड़ी के तौर पर देश के लिए मेडल लाना है, जो वो करती रहेंगी। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।